हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस की, जिसमें से एक क्वेश्चन रह गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया भी है, इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3,√3 ये आपको दे रखे हैं, तो वो आपसे तीसरा शीर्ष मांग रहा है। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी थ्योरी से इसके तीसरे शीर्ष को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लिया तीसरा शीर्ष x, y क्या है, x, y। मैं इसको एक नाम दे देता हूं a। एक शीर्ष आपको दे रखा है 0,0, इसको नाम दे दिया b, और दूसरा दे रखा आपको 3,√3। अब इन तीन बिंदुओं से बनने वाले समबाहु त्रिभुज के लिए एक भुजा होगी AB, एक भुजा होगी BC और एक भुजा होगी AC। और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, अतः तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर। समबाहु त्रिभुज इसलिए बराबर होंगे। मैं सब पर स्क्वायर कर रहा हूं। इसका मतलब है कि AB का वर्ग BC के वर्ग के बराबर है और BC का वर्ग AC के वर्ग के बराबर है, या फिर AB का वर्ग AC के वर्ग के बराबर है। यहां मेरे पास तीन कंडीशंस होंगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखकर छोड़ देता हूं। अब हम निकालते हैं पहले AB, फिर BC, फिर AC। तीनों भुजाएं ज्ञात करते हैं। और ये किससे ज्ञात करेंगे, हम दूरी सूत्र के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें दो बिंदुओं का मान दिया हो तो हम उनके बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो AB x1 या x2, x1 ये मान लीजिए x - 0 का वर्ग, y - 0 का वर्ग, ये आ गया x² प्लस y² और अंडर रूट। क्योंकि x में से 0 गया x ही बचेगा, उसका स्क्वायर x लिख दिया, x² लिख दिया, y में से 0 गया y ही बचा, y का वर्ग भी y वर्ग ही का। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो ये हो गया x² प्लस y²। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखकर हम छोड़ दें। अब हम निकालते हैं BC। B और C, 3 - 0 का वर्ग, √3 - 0 का वर्ग। 3 - 0 यानी कि 9, √3 3, तो यहां से मान आ गया मेरे पास √12। यहां भी हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो BC² बराबर क्या आ गया, 12। इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। अब निकालते हैं AC। x - 3 प्लस y - √3, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो AC² बराबर x - 3, अंडर रूट हट जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर बोल रहा हूं, a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाकर दोनों में लगा रहा हूं। कर सकते हैं ऐसा, एक साथ लिखते हैं इनको, x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2 √3y प्लस 12। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आपके पास AB² भी आ गया है, BC² भी आ गया है और AC² भी आ गया। तो एक बार AB² और BC² को इक्वल रखें। यहां लिखें समीकरण नंबर 1 से x² AB² बराबर BC²। AB² का मान ये है, BC² का मान ये है।
इस पर इक्वेशन नंबर 5। इस समीकरण नंबर 1 से दूसरी और चौथी को बराबर रख सकते हैं, यानी कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर लिख सकते हैं हम। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12। हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बराबर रखा है यहां से। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकता हूं 6x प्लस 2√3y बराबर 12। अब यहां से पहले 2 और कैंसिल हो रहा है कॉमन आके, तो 3x प्लस √3y बराबर 6। अब ये इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 से या तो x का मान y के रूप में निकाल लें या y का मान x के रूप में निकाल लें। जैसे ही आप x का मान y के रूप में निकालते हैं, उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुटअप करेंगे तो पूरी इक्वेशन x के रूप में रह जाएगी, या फिर आप y का मान x के रूप में निकालते हैं और इसमें रखते हैं तो y के रूप में रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक मान को निकालते हैं। जैसे √3y बराबर 6 माइनस 3x, y बराबर 6 माइनस 3x बटा √3। इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है 3, अंदर रहेगा 2 माइनस x अपॉन √3। आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, 2 माइनस x अपॉन √3। आपके पास y आ गया, y बराबर 2√3 माइनस √3x। इक्वेशन नंबर 7 का मान हम इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं। यहां से हम y का मान x के रूप में यहां रखेंगे, जिससे पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, x के रूप में आ जाएगी। तो रखते हैं मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y का मान 2√3 माइनस √3x का होल स्क्वायर बराबर 12। होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, ये x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 गुना 3 यानी कि 12, प्लस इसका वर्ग √3 का वर्ग 3 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का गुना, √3 का √3 से 3, 2 का फिर 2 से गुना करेंगे तो माइनस 12x बराबर 12। ये 12 कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। यहां से x का मान आ रहा है, 4x कॉमन आ गया, अंदर रह गया x माइनस 3। या तो x 0 के बराबर है या फिर x 3 के। तो यहां x के मुझे 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। ये दोनों मान हम यहां पुट करते हैं। y बराबर 2√3 माइनस √3x में। जब x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर आ गया 2√3, यानी कि बिंदु आ गया मेरे पास 0,2√3। और जब x का मान हम 3 रखते हैं तो y बराबर 2√3 माइनस √3 इंटू 3, यानी कि 2√3 में से 3√3 घटा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइनस कॉमन लेकर हम इसको घटा रहे हैं। तो क्या आ गया, y का मान माइनस का √3, तो ये आ गया 3 माइनस √3। 2 बिंदु यहां मेरे पास आ रहे हैं और दोनों ही वास्तविक बिंदु हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे 2 त्रिभुज संभव हैं। इन 2 शीर्षों के साथ एक संभव त्रिभुज बनाने वाले 2 त्रिभुज संभव हैं, जिस तीसरे शीर्ष के 2 बिंदु ये वाले। दोनों ही आंसर हैं, एक गलत नहीं है इसमें, दोनों ही सही आंसर हैं, इसलिए हम ये दोनों ही निकालते हैं।
तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.1 का काम खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2, जिसके अंदर हमें किसी एक लाइन को किसी बिंदु द्वारा या तो वो अंतः रूप से विभाजित करती है या बाह्य रूप से विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करती है, इसका फॉर्मूला मध्य में है तो 1:1 में विभाजित करती है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस प्रकार के हम फॉर्मूले हम पहले देखते हैं, फिर उन पर कुछ हम देखते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। पहले हम बात करते हैं अंतः विभाजन की। पहले हम ये देखते हैं कि अंतः विभाजन होता क्या है। अंतः विभाजन, जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं ए और दूसरा बिंदु बी। अगर कोई दो बिंदुओं से बनी एक रेखा पर एक बिंदु उस रेखा पर कहीं एक बिंदु स्थित हो और वो बिंदु उस रेखा को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, अंतः विभाजन। मान लीजिए वो बिंदु P है जो इस रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर, जो दो बिंदु हैं A और B, उस रेखा पर स्थित अगर कोई एक बिंदु है उस रेखा पर स्थित होना चाहिए, रेखा से इस रेखाखंड के बाहर नहीं। तो और वो बिंदु उसको किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उसको हम अंतः विभाजन कहते हैं। मान लिया इसके निर्देशांक x, y है, ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो P बिंदु के निर्देशांक यहां चार चीजें हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथी अनुपात। इन चार में से आपको वो 3 देगा। P बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सूत्र के द्वारा अगर हमें x1 y1 दिया हो, x2 y2 दिया हो, m1 m2 दिया हो, एक अनुपात दिया हो, तो हम इस सूत्र के द्वारा ये बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें अनुपात दिया हो, ये बिंदु दिया और ये बिंदु दिया और ये बिंदु पूछ लें, तब भी हम निकाल सकते हैं। जब भी कोई दो बिंदुओं के निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं तो इस बिंदु का भुज इस बिंदु के भुज के बराबर होगा, इस बिंदु की कोटि इस बिंदु की कोटि के बराबर होगी। इसका मतलब यहां x बराबर क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जबकि y बराबर क्या हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कब है ये सूत्र? ये सूत्र है अंतः विभाजन का, इसे अंतः विभाजन का सूत्र कहते हैं। अब बात करते हैं बाह्य विभाजन की। बाह्य विभाजन क्या होता है? जब दो बिंदु A और B जैसे एक रेखा बनाती है, इस रेखा के या तो A बिंदु के बाईं ओर, अब ये P बिंदु यहां नहीं है, या तो बाईं ओर कहीं हो या B के दाईं ओर कहीं और हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं डायग्राम भी दूसरा बना देता हूं। जैसे मान लीजिए A और ये B है, x1 y1 x2 y2 और यहां कहीं P बिंदु है x, y।
अब ये जो बिंदु है, ये बिंदु इस रेखा को बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? ये तो m1 और ये m2, m1 अपॉन सॉरी या m1 अपॉन m2 में या m1 अनुपात m2 में। इसको कहते हैं बाह्य विभाजन। ये इसके बाईं ओर भी हो सकता था, यानी कि a के बाईं ओर और b के दाईं ओर। अगर ऐसा होता है तो फिर इस सूत्र के अंदर कितनी सी तब्दीली है? हल्की सी है, सिर्फ बीच में जहां प्लस लगा रखा है वहां माइनस आएगा। ये क्या है? बाह्य विभाजन का सूत्र है। तो हमने देखा अंतः विभाजन का सूत्र और बाह्य विभाजन का सूत्र। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि ये जो P बिंदु है जो यहां था अभी, ये बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल सेंटर में होने का मतलब ये मध्य बिंदु है इस रेखा का। मध्य बिंदु होने का मतलब है ये अनुपात अब क्या हो गया? 1:1 हो गया, यानी कि दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दिया। 1:1 होने का मतलब है यहां भी 1 आएगा, 1 यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब ये नया? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसके हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का मतलब आप जब उसको 1:1 में बांट रहे हैं, अगर वो आपको ऐसे कहते हैं कि 5:5 में है तो वो भी 1:1 में ही है, यानी कि इसको भी 5 हिस्से दिए हैं, उसको भी 5 हिस्सा। दोनों को अगर बराबर की साझेदारी हो रही है तो उसको कहते हैं कि बराबर अनुपात में बांटा गया है। और बराबर अनुपात में बांटा गया है तो यही फॉर्मूला लगा दें। करने को आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा, इसी से ये बना है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करना चाहें, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहें, तो हल्का सा फॉर्मूला अगर हम ये याद कर लेंगे और भी अच्छी बात है। तो जो मेन क्वेश्चन क्या पूछता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे यह बिंदु इस दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है। अब आपसे वो m1 m2 का मान मांग रहा है। अगर आप m1 m2 दो अलग अलग राशियों को उस फॉर्मूले से जो हमने भी लिखा था अंतः विभाजन के लिए निकाल लेंगे तो आपको दो समीकरणें चाहिएंगी, जबकि आपके पास दो समीकरण नहीं होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस m1 अपॉन m2 को मैं k मानकर इसको k मान लेता हूं, यानी कि m1 अनुपात m2, दोनों तरफ m2 का डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार ये k अनुपात 1 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि a और b को मिलाने वाली रेखा को p बिंदु अगर k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? दोबारा सुनिए, क्या कह रहे हैं हम कि यदि a और b दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु p k अनुपात 1 में विभाजित करती है तो बिंदु p के निर्देशांक क्या होंगे? kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये कब है? जब अंतर विभाजित करते हैं। और अगर बाह्य विभाजन के लिए यही पूछे तो कि p बिंदु अगर बाह्य विभाजित करती है तो अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बस वहां माइनस आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब जो मान आएगा, जैसे मान लीजिए k का मान आ गया आपके पास, यहां से k की वैल्यू आएगी, सिर्फ k का मान आ गया 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? ये m1/m2 का मान आया है। इसका मतलब m1 अनुपात m2 कितना आ गया? 2/3। समझ में आया? दूसरी बात, अगर k का मान एक पूर्ण संख्या आती है, जैसे मान लो 2 आ गया, तो आप इसको भिन्न में चेंज करेंगे, पहले 2/1 लिखेंगे, जिससे मैं इसको लिख सकूंगा 2:1। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। आइए हम कुछ उदाहरण हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी पाठ्य पुस्तक का
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखा को, यानी कि दो बिंदु हैं आपके पास, एक बिंदु है -2,1 और दूसरा बिंदु है 5,4। इन दो बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या कह रहा है? अंतः विभाजित करता है। अगर अंतः विभाजित दे रखा है तो अच्छी बात है, बाह्य विभाजित दे रखा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है, ऐसे लिख दे कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो आप उसे सदैव अंतः विभाजित ही मानेंगे। मान लीजिए इसको वो 2:3 में विभाजित करता है, मुझे ये P का मान निकालना है। यानी कि आपको क्या क्या दे दिया, उसने आपको x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, m1 m2 दे दिया है। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या कहता है? P x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या हो गया? x1 y1। ये आपका क्या हो गया? x2 y2। और ये आपका m1 और ये आपका m2। बस इसमें मान रखने हैं। m1 2 गुना x2 5 प्लस m2 3 गुना x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर m1 यानी कि 2 गुना y2 यानी कि 4 प्लस m2 3 गुना y1 यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस, तो ये क्या हो गया? 10। 3 में से 3 गुना 2 6 माइनस का बटा 5 8 प्लस 3 बटा 5। तो देखो आप देखेंगे कि आपका ये सवाल सिर्फ 2 ही लाइनों में हो गया। यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 4/5, 11/5। सूत्र याद करना है आपको। अंतः विभाजन सूत्र 4 फॉर्मूले लिखे हमने अभी एक्सरसाइज 9.2। एक तो अंतः विभाजन सूत्र, एक बाह्य विभाजन सूत्र, एक हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखा और दूसरा अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। यदि ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो एक्सरसाइज 9.2 के अंदर 3-3 लाइन के क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष बिंदु 1 3,-5 और बी -4,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? तो याद कीजिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जिसके लिए हमें क्या दिए हो? दो बिंदु, यानी कि x1 y1 x2 y2, और अनुपात आपसे मांग रहा है और p यानी कि x y जो आपने मांग रखा था वो आपको दिया हुआ है। यहां आपको क्या कह रहा है? x अक्ष। अब x अक्ष कहने का मतलब क्या है कि x अक्ष पर अगर वो बिंदु है तो इसका मतलब हमें पता है कि उसकी कोटि क्या है? 0 है। माना वह बिंदु, अब ये नहीं पता कि उस पूरी x यानी कि क्षैतिज रेखा पर वो कहां है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, माना वह बिंदु x, 0 है। क्योंकि आपको एक ही मान चाहिए था, क्यों चाहिए वो भी मैं बताता हूं। सूत्र लिखिए आप, तो x, y का सूत्र है अंतः विभाजन का। अब देखिए आपको यहां ये नहीं दे रखा कि अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित, लेकिन ये कह रहा है कि x अक्ष रेखा को किस अनुपात में काट रहा है, इसका मतलब वो अंतः विभाजित ही कर रहा है। नहीं दे रखा है तो आप उसमें पजल नहीं होंगे। हमने ये फॉर्मूला देखा था,
हमें इस बिंदु का मान दे रखा है x, 0। आप x से x बदल नहीं हो तो मैं यहाँ a कर दूं, नहीं तो a, 0 तो x का मान भी आ जाएगा और y का मान भी आ जाएगा। अब आपको अनुपात निकालना है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि इसका भुज बराबर होगा, इसकी कोटि के बराबर होगा। देखिए आपको इसके अंदर क्या चीज अज्ञात है, x1 दे रखा है, दो बिंदुओं में x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है और y2 दे रखा है। सिर्फ आपको ये k का मान नहीं पता। मैं इसको फिर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। k हमें नहीं पता, x2 का मान मैं इसको ले लेता हूं 3, -5 और x2 y2 है -4, 7। x2 का मान -4 प्लस x1 3 अपॉन k + 1, y2 यानी कि 7, y1 यानी कि 5 अपॉन k + 1। अब आप इसको x के बराबर रखेंगे तो ना तो आपको x पता है ना ही k पता है, तो दो चीजें हो गई आपको जो नहीं पता है। अगर आप इसको 0 से इसके बराबर रखेंगे यानी कि 0 बराबर 7k - 5 अपॉन k + 1, तो यहां सिर्फ एक ही राशि है जो आपको नहीं पता, k। वजन गुना करेंगे तो k + 1 0 में चला जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास 7k - 5 बराबर 0, 7k बराबर 5 और k बराबर 5/7, 5/7। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ये जानते हो कि ये किसके बराबर होता है, m1/m2 के। तो यहाँ m1 का मान क्या आ गया 5 और m2 का मान क्या आ गया 7। तो अनुपात आपको ज्ञात करना था, हमने वो अनुपात निकाल लिया 5:7। इसको हम पहले सूत्र से भी कर सकते हैं। कौन सा पहला सूत्र, m1x2 + m2x1 से भी। उससे हमें m1 m2 का मान भी अलग अलग तो निकालना ही नहीं है, सिर्फ अपॉन में निकालना है, तो हम उससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसमें भी मैं इसी वाली साइड को बराबर लिखूंगा, तो मैं इसी साइड को लेकर चलता हूं। 0 बराबर सूत्र लिख देता हूं साथ के साथ, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये थोड़ा इजी रहता है इसलिए लिखते हैं। m1 का मान नहीं पता, y2 का मान आपको पता है 7, m2 का मान नहीं पता, y1 का मान पता है आपको -5 अपॉन m1 + m2। ये सारा 0 में चला जाएगा तो आपका बचेगा 7m1 - 5m2। पूरी इक्वेशन में आप m2 का डिवाइड कीजिए तो आएगा 7m1 अपॉन m2 -5 बराबर 0। यहां से आ गया m1 अपॉन m2 बराबर 5/। तो आप इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब आपको दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों तरीकों से भी आप इसको हल किया जा सकता है। इजी है ये रहेगा, क्योंकि इस सवाल में आपको लग रहा है कि ये इसके जैसे ही है, लेकिन कुछ सवालों में ये थोड़ा टिपिकल होगा तो हमें यही काम करेगा। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं अब बच्चों। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में क्या है, यदि बिंदु A 2,5 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1,2 3:4 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फॉर्मूला है अंतःविभाजन सूत्र का, उसमें 4 चीजें हैं। एक तो P xy, एक बिंदु A x1 y1, B x2 y2 और अनुपात m1 m2। इन 4 में से कोई 3 चीज आपको दे देगा और आपसे वो चौथी चीज मांगेगा। हमने जब एग्जांपल नंबर पहला किया आज के सेशन में, उसके अंदर हमसे उसने P मांगा, फिर हमने अनुपात वाला सूत्र निकाला, उसके अंदर हमने अनुपात मांगा, यानी कि 2 बिंदु और बीच का वो बिंदु देकर हमसे अनुपात मांगा। अब वो हमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु, रेखाखंड का एक बिंदु दे रहा है, दूसरा वो बिंदु दे रहा है जो उसको अनुपात में विभाजित कर रहा है, और अनुपात भी दे रहा है। हमसे वो बिंदु दूसरा मांग रहा है, यानी कि B बिंदु मांग रहा है। A दे दिया लेकिन B नहीं दिया, P दे दिया है और अनुपात भी दे दिया। A क्या है 2,5, B आपको नहीं पता तो मान लिया x, y, और P आपको दे रखा है -1,2
और अनुपात आपको दे रखा है 3:4। तो अंतःविभाजन का सूत्र बिंदु P के निर्देशांक अंतःविभाजन सूत्र क्या कहता है आपको, इसको याद ही रखेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बराबर है x, y। तो हमें जो मान दिया हम वो रखते चले जाते हैं। ये दे रखा है 1 माइनस 1,2, m1 का मान 3, x2 का मान नहीं दिया, प्लस m2 का मान 4, x1 का मान -1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां मेरे पास दो समीकरण आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहां मेरे पास दो ही अननोन राशियां हैं। मैं इसको x2 y2 मान लूंगा ताकि हम इसी को x2 y2 में ही रखें, या कहीं तो xy में ही रहने दीजिए, इसको x लीजिए। फिर m1 y2, m1 कितना है 3, y2 y प्लस m2 4, y1 कितना है आपका 5, 3 प्लस 4। तो 3x माइनस 4 अपॉन 7, 7, 3y प्लस 20 अपॉन 7। अब ये बिंदु इस बिंदु के बराबर है, तो इसका भुज इस बिंदु के भुज के बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास दो समीकरण बनेगी। एक तो बनेगा 3x माइनस 4/7 बराबर -1, और दूसरा मिलेगा 3y प्लस 20/7 बराबर 2। दोनों को हल करेंगे तो यहाँ एक से x का मान आएगा और दूसरे से y का मान। तो 3x माइनस 4 बराबर 7, 7 का इधर गुना किया, माइनस का 7, 4 को इधर ला रहा हूं, तो 3x बराबर -7 प्लस 4 यानी कि -3। यहां से x का मान आ गया -1। तो 3y प्लस 20 बराबर 7 का 2 से गुना किया 14, 3y 14 और 20 को इधर लाए, प्लस का है उधर आकर माइनस का होगा। तो 3y बराबर -6, y बराबर आ गया -2, यानी कि B बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया -1, -2। सूत्र वही है, बस आपको चार में से कोई तीन चीज देता है और आपसे चौथी चीज की बात करता है, तो चौथी चीज आपको निकालनी है। तो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को बार बार वो घुमा रहा है और आपको चेक कर रहा है। तो देखिए इस एग्जांपल को। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है। ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा दूं क्या है ये a है और ये b। a का मान आपको दे रखा है -1,1 और b का मान आपको दे रखा है 5,7। इन दो बिंदुओं से बनने वाली जो रेखा है, उस रेखा को ये रेखा काट रही है। क्या नाम है इस रेखा का? x प्लस वाई बराबर 4। ये पूछ रहा है कि ये जो रेखा इसको काट रही है वो किस अनुपात में काट रही है, वो अनुपात आपसे मांग रहा है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, हम इन दो बिंदुओं को किसी भी पॉइंट द्वारा काटा गया, अगर मान लीजिए मैं मान लूं कि ये बिंदु क्या है x, y है। अगर इन दोनों रेखाओं पर ये बिंदु है, काट रहा है, इसका मतलब इस रेखा पर तो बिंदु है और इस पर है तो दूसरे पर भी है, क्योंकि वो उसी बिंदु के द्वारा ही इस रेखा को काट पाया है। तो मैं पहले इस बिंदु का मान निकाल लेता हूं जो कि k के रूप में आएगा, और हम इस रेखा पर है तो वो इस रेखा को भी संतुष्ट करता होगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा k का मान। चलो देखते हैं। अनुपात के लिए अंतःविभाजन सूत्र क्या है?
x कोमा वाई के x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। आप ये मान लें कि इसको k अनुपात 1 में विभाजित करता है। k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये आपका x1 है, y1 है और ये x2 y2। k का मान आपको नहीं पता। x2 का मान 5 प्लस x1 यानी कि -1 अपॉन k प्लस 1। k y2 का मान आपको नहीं y2 का मान पता है, k का मान नहीं पता आपको, प्लस y1 1 अपॉन k प्लस। अब यहां से मेरे पास एक मान आया या एक बिंदु आया। ये बिंदु क्या है? P है। ये P बिंदु इस AB रेखा पर है तो इस रेखा पर भी होगा, तो मैं इस x, y को इसमें संतुष्ट कराता हूं। आप ये लिखेंगे, चूंकि बिंदु P A और B बिंदुओं के मिलाने पर या मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है, अतः वह x प्लस y बराबर 4 को संतुष्ट करेगा। अगर वो इसको संतुष्ट करेगा तो वो इस पर रखकर देखते हैं। रेखा क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। जहां x का मान क्या है? ये, और y का मान दूसरे वाला। तो मैं रखता हूं 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 बराबर 4। k प्लस 1 लघुत्तम आ रहा है, ऊपर रह गया 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 बटा k प्लस 1 बराबर 4। k प्लस 1 को हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर रह गया 5k प्लस 7k यानी कि 12k। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 4 इंटू k प्लस 1 यानी कि 4k प्लस 4। k को एक तरफ करता हूं तो 12k माइनस 4k बराबर 4 यानी कि 8k बराबर 4। यहां से k का मान आ गया 4/8 यानी कि 1/2, जिसको हम कह सकते हैं 1:2। यानी कि यह जो रेखा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में विभाजित करती है। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.2 के उदाहरण देख लिए हैं। कल हम बात करेंगे प्रश्नावली की, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप बचे हुए एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लें और हो सके तो एक्सरसाइज को भी शुरू करें, ताकि जब मैं सवाल समझाऊं तो आपको जो दिक्कत आई है वो आप यहां से पहले से ही क्लियर कर ले, देखते ही क्लियर हो जाए। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज को, क्योंकि उसके अंदर भी एक जैसे ही सवाल है, अगर आपसे नहीं होते हैं तो हम कल इस पर प्रैक्टिस करेंगे और हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू।